सो दोस्तों आज हम लोग बात करने वाले गीगाबाइट की तरफ से आने वाला उसका Z890 Aorus Elite Wi-Fi 7 मदरबोर्ड के बारे में, जो कि इंटेल की लेटेस्ट अल्ट्रा सीरीज के साथ लॉन्च हुआ है। ये एक मिड रेंज मदरबोर्ड है, लेकिन फीचर्स की बात करें तो काफी पावरफुल है। इसमें आपको PCI 5.0 का सपोर्ट मिलता है GPU और SSD दोनों के लिए, मतलब कि फ्यूचर रेडी सेटअप बना सकते हो। ओवरक्लॉकिंग के लिए स्ट्रॉन्ग VRM फेस दिए गए हैं, जो पावर डिलीवरी को काफी स्टेबल बनाते हैं। साथ ही मिलते हैं हाई स्पीड कनेक्टिविटी जैसे थंडरबोल्ट 4 और Wi-Fi 7, जो कि आज के टाइम के लिए काफी यूजफुल चीजें हैं। अब ये सब चीजें सुन के ऑब्वियस सी बात है कि आपके माइंड में आ ही रहा होगा कि फीचर्स तो इतने अच्छे दिए हुए हैं, क्या रियल वर्ल्ड में भी ये मदरबोर्ड इतनी अच्छी परफॉर्मेंस प्रोवाइड करेगा? तो इस मदरबोर्ड का हम लोगों ने काफी अच्छे से टेस्ट किया है। इसके स्पेक्स हो गए, इसके परफॉर्मेंस हो गई, इसके डिजाइन के बारे में हम लोग पूरा इस वीडियो में डिटेल्स में बात करने वाले हैं। वैसे भी ये बोर्ड LGA 1851 सॉकेट पे बेस्ड है। पिछले कुछ सालों में LGA 1700 के साथ इंटेल ने DDR5 और PCI 5.0 को इंट्रोड्यूस किया था। तो अब देखना ये है कि Z890 मदरबोर्ड में हमें क्या क्या नए इंप्रूवमेंट्स देखने को मिलेंगे और क्या ये अपग्रेड करना वर्थ इट है कि नहीं। तो दोस्तों मेरा नाम है राणा सिंह और आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ Z890 Aorus Elite Wi-Fi 7 मदरबोर्ड के ऊपर एक डिटेल वीडियो का एपिसोड। तो दोस्तों कहीं ना जाइएगा, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। बॉक्स के अंदर सबसे पहले हमें मिलता है मदरबोर्ड खुद। बहुत ही प्रीमियम फील देता है ब्लैक एंड सिल्वर एसेंट्स के साथ ही में कुछ एसेंशियल एक्सेसरीज मिलती है जैसे वाईफाई एंटीना, SATA केबल्स, यूजर मैनुअल और M.2 स्क्रूज। ओवरऑल इसकी पैकिंग सॉलिड है और प्रेजेंटेशन भी काफी इंप्रेसिव है। अगर हम Z790 Aorus Elite AX से कंपेयर करें तो Z890 Aorus Elite Wi-Fi 7 में तो सबसे बड़ा अपग्रेड हमें रैम ओवरक्लॉकिंग में मिलता है। इस बोर्ड में हमें सपोर्ट मिलता है 8800 MTS का और टोटल 256 GB रैम हम लोग इस मदरबोर्ड में इंस्टॉल कर सकते हैं, जबकि Z790 मदरबोर्ड में हमें 7600 MTS का ही सपोर्ट मिलता था। और जैसा कि बोर्ड के स्पेसिफिकेशंस में मेंशन है, आप इस बोर्ड में DDR5 रैम को 9200 MTS तक ओवरक्लॉक भी कर सकते हो। इतनी हाई स्पीड पर स्टेबिलिटी इशू हो सकते हैं, पर जो एडवांस यूजर हैं वो थोड़ी सी ट्यूनिंग करके एक अच्छी परफॉर्मेंस इस मदरबोर्ड के साथ निकाल सकते हैं। VRM की बात करें तो ये बोर्ड भी सेम 16+1+2 फेस लेआउट यूज करता है, जो माइल्ड ओवरक्लॉकिंग के लिए काफी है। PCI कनेक्टिविटी में छोटा सा अपग्रेड देखने को मिलता है। इस बोर्ड में Gen 5 SSD का सपोर्ट भी मिल जाता है, जो हाई स्पीड स्टोरेज के लिए काफी यूजफुल होता है। बाकी एक्सपेंशन ऑप्शन सेम ही है, एक Gen 5 GPU स्लॉट और 3 Gen 4 M.2 स्लॉट्स। फ्रंट और रियर कनेक्टिविटी में ज्यादा चेंज नहीं है, लेकिन एक नोटिसेबल डिफरेंस ये है कि Z890 मदरबोर्ड में USB 3.0 Gen 2 की जगह अब थंडरबोल्ट 4 बोर्ड मिलता है। फ्रंट पोर्ट पे मिलते हैं 4 हेडर्स, एक USB 3.2 Gen 2 टाइप C, एक Gen 1 टाइप A और 2 USB 2.0 के पोर्ट, और रियर साइड में USB के टोटल 10 पोर्ट्स मिलते हैं। इस बार मेजर अपग्रेड ये है कि जो Z890 मदरबोर्ड है इसमें हमें Wi-Fi 7 का सपोर्ट मिलता है, जबकि प्रीवियस मदरबोर्ड Z790 में हमें Wi-Fi 6E का सपोर्ट देखने को मिलता था। इसके लिए आपको Wi-Fi 7 सपोर्टेड राउटर चाहिए होगा, बट हाँ अगर एक बार स्टेबल हो गया तो अच्छी परफॉर्मेंस और बेटर बैंडविड्थ आपको इंटरनेट में देखने को मिलेगी। इसी के साथ इस बोर्ड में 2.5 गीगाबिट का लैन पोर्ट भी देखने को मिलता है फॉर फास्ट वायर्ड कनेक्शन, जो गेमर्स और कंटेंट क्रिएटर्स के लिए काफी यूजफुल है। ऑडियो की बात करें तो बेसिक सेटअप दिया गया है, 2 3.5 mm जैक इन और आउट के लिए और एक ऑप्टिकल पोर्ट भी मिलता है, जो उन लोगों के काम आता है जिनके पास स्पीकर या होम ऑडियो सिस्टम है। बात करें अगर डिजाइन की तो Z890 Aorus Elite मदरबोर्ड में काफी सिंपल और क्लीन लुक के साथ ये मदरबोर्ड आता है। गीगाबाइट के एलिट सीरीज हमेशा से थोड़ा मिनिमल डिजाइन फॉलो करता है, ना ज्यादा RGB ना हैवी हीट सिंक और काफी पोर्शन PCB का विजिबल होता है। लेकिन पर्सनली मुझे इस मदरबोर्ड का लुक काफी अमेजिंग लगा। इस बोर्ड में क्लीन लुक है, फंक्शनल है और ज्यादा ओवरडन नहीं लगता, और ये बोर्ड सिंपल लुक में काफी अमेजिंग लगता है। Z890 और Z790 दोनों बोर्ड्स देखने में काफी सिमिलर लगते हैं, लेकिन कुछ मिनिमल चेंजेस जरूर किए गए हैं। जैसा कि पहला चेंज आपको ये देखने को मिलेगा कि जो बोर्ड की IO हीट सिंक है उसके ऊपर Aorus का टेस्ट स्ट्रिप दिया गया है, जो बोर्ड के ऑन होते ही RGB में ग्लो करता है और इससे एक अच्छा टच मिलता है। और बोर्ड के सेंटर में जो हीट सिंक है वो अब ज्यादा वाइड हो गया है। पहले के बोर्ड में वो सिर्फ मिड तक ही रहता था, अब ऑलमोस्ट वो पूरी विड्थ कवर करता है। इससे हीट डिसिपेशन थोड़ी बेटर हो जाती है और ओवरऑल लुक भी थोड़ा रिफाइंड लगता है। और बेस्ट पार्ट ये है कि ये हीट सिंक टूललेस है, तो SSD को लगाना और निकालना काफी इजी हो जाता है बिना स्क्रू ड्राइवर के झंझट के। मुझे ओवरऑल इसका डिजाइन काफी बैलेंस लगा, स्टडी फील आता है और जो गेमिंग पीसी है उसके साथ इजीली मैच हो जाता है। बट हाँ ये मदरबोर्ड ज्यादा फ्लैशी नहीं है, बट एक डिसेंट लुक देता है। मिड रेंज का ये मदरबोर्ड है, तो हो सकता है कि गीगाबाइट वालों ने कहीं ना कहीं कॉस्ट कटिंग करने का डिसीजन लिया होगा, जिसमें से डिजाइन एक मेजर फैक्टर हो सकता है। और डार्क बिट्स के साथ
ये बोर्ड इजिली ब्लेंड हो जाता है और जो थोड़ी बहुत आजीबी देखने को मिलती है वो एक नीट फिनिशिंग टच जैसा फील देती है। बात करें अगर एक्सपेंशन के बारे में तो इसमें आपको एक फुल स्पीड इंटू 16 PCI स्लॉट मिलता है जो Gen 5 सपोर्ट करता है, यानी अगले जनरेशन के ग्राफिक कार्ड्स के लिए ये मदरबोर्ड फुल्ली रेडी है। इसी के साथ 2 और 16 लेन के PCI स्लॉट्स मिलते हैं जो Gen 4 को सपोर्ट करते हैं और इन स्लॉट्स का यूज आप स्टोरेज एक्सपेंशन या एक्स्ट्रा USB पोर्ट्स के लिए कर सकते हो। और स्टोरेज की बात करें तो अच्छी बात ये है कि इस बोर्ड में आपको Gen 5 SSD सपोर्ट दिया गया है और ये Gen 5 स्लॉट CPU सॉकेट के नीचे वाले हीट सिंक के अंदर होता है और गीगाबाइट का EZ लैच सिस्टम दिया गया है जिससे आप बिना टूल के SSD को इंस्टॉल कर सकते हो। बाकी के 3 Gen 4 M.2 स्लॉट्स सेंटर में दिए गए हैं हीट सिंक के नीचे और वो भी टूललेस ही है जिससे तुम ड्राइव्स को इंस्टॉल और रिप्लेस आसानी से कर सकते हो। इस मदरबोर्ड में लगे हैं ऑडियोफाइल ग्रेड कैपेसिटर्स जो कि है WIMA और प्रीमियम ग्रेड वाले। WIMA कैपेसिटर्स बेसिकली वो कैपेसिटर्स होते हैं जो ऑडियो सिग्नल को क्लीन और नॉइस फ्री बनाते हैं और ये कैपेसिटर्स एक कंसिस्टेंट पावर सप्लाई देते हैं फॉर स्टूडियो लेवल साउंड। साथ ही में मिलता है Realtek ERC1220 कोडेक जो डिलीवर करता है ट्रू हाई फिडिलिटी म्यूजिक एक्सपीरियंस विद इम्प्रेसिव साउंड एंड DSP ऑडियो प्लेबैक का फुल सपोर्ट। अब चाहे आप गेमिंग करो या फिर म्यूजिक सुनो, इससे आपकी जो ऑडियो है वो नेक्स्ट लेवल की रहेगी। और साइड में जो HDMI पोर्ट दिया हुआ है इसे सेंसर पैनल लिंक कहते हैं। इस HDMI के थ्रू आप अपने सिस्टम के रियल टाइम इन्फो को जैसे टेम्परेचर्स और यूसेज वगैरह डायरेक्टली एक एक्सटर्नल डिस्प्ले या फिर मिनी स्क्रीन पर शो करवा सकते हो। ऊपर के साइड आपको 3 बटन देखने को मिल रहे हैं जिसमें एक पावर बटन है, एक रीसेट बटन है और एक क्यू फ्लैश बटन है। और क्यू फ्लैश बटन के थ्रू आप अपने मदरबोर्ड को पावर देकर अपने बायोस को अपग्रेड करवा सकते हो बिना प्रोसेसर, रैम या ग्राफिक कार्ड के। और उसी के नीचे आपको ईच डीबग जोन दिया गया है जिसमें आपको मिलते हैं डेडिकेटेड LEDs जो CPU, रैम, GPU और बूट इश्यू को इजीली डिटेक्ट करने में मदद करता है। अब बात करते हैं इंटरनल हेडर्स की। पावर कॉन्फ़िगरेशन Z890 और ORS Elite मदरबोर्ड में ऑलमोस्ट सेम है Z790 के कंपैरिजन में। आपको यहाँ पर 2 8 पिन EPS कनेक्शन मिलते हैं CPU पावर के लिए। मदरबोर्ड पावर के लिए यूजुअल 24 पिन कनेक्टर दिया गया है। फैन हेडर्स की बात करें तो बोर्ड में 4 पिन PWM हेडर्स काफी अच्छे से दिए गए हैं। टॉप पे CPU फैन और CPU ऑप्शन मिलता है जो मेनली CPU कूलर्स के लिए यूज होता है और इनके लेफ्ट साइड पे CPU पावर के पास सिस्टम फैन भी दिया गया है जो कि केस फैन के लिए यूज होते हैं। और बोर्ड के राइट साइड में फैन 4 पंप हेडर भी मिलता है जिसमें आप रेडिएटर के पंप को कनेक्ट कर सकते हो और अगर आपके रेडिएटर की केबल छोटी पड़ रही है तो आप उसे CPU फैन हेडर में भी यूज कर सकते हो। और लास्ट में बॉटम साइड आपको 2 और सिस्टम फैन हेडर्स मिल जाते हैं। RGB हेडर्स की बात करें तो सेटअप काफी स्टैंडर्ड है। आपको यहाँ पर 3 पिन ARGB हेडर्स मिलते हैं और एक 4 पिन जो कि नॉन एड्रेसेबल है। इनमें से एक 3 पिन ARGB हेडर आपको टॉप राइट कॉर्नर पे मिलता है जो फैन कंट्रोल हेडर के साथ है। बाकी के 3 RGB हेडर्स आपको बॉटम लेफ्ट साइड मिलते हैं। दोस्तों अभी के टाइम पे जितने भी नए मदरबोर्ड्स आ रहे हैं वो DIY फ्रेंडली फीचर्स को सपोर्ट करते हैं और ये मदरबोर्ड भी DIY फीचर्स के साथ आता है। मतलब कि अगर तुम SSD को इंस्टॉल या फिर ग्राफिक कार्ड को इंस्टॉल करना चाहते हो या फिर उसे रिप्लेस करना चाहते हो तो उसके लिए आपको कोई स्क्रू ड्राइवर की नीड नहीं होगी। अगर आप ग्राफिक कार्ड को निकालना या फिर रिप्लेस करना चाहते हो तो उसको बिना स्क्रू ड्राइवर के निकाल सकते हो। उसके लिए आपको एक ऊपर बटन दिया जाता है जिसे प्रेस करके आप इजीली ग्राफिक कार्ड को निकाल सकते हो। और अगर आप SSD को इंस्टॉल या फिर रिप्लेस भी करना चाहते हो तो वो भी बिना स्क्रू ड्राइवर के आप कर सकते हो। बाकी इस मदरबोर्ड के साथ मैंने Ultra 9 के साथ एक PC बिल्ड किया है जिससे मुझे इस मदरबोर्ड की परफॉर्मेंस ओवरऑल काफी अच्छी लगी और 30,000 के सेगमेंट में ये मदरबोर्ड हमें काफी अच्छी परफॉर्मेंस प्रोवाइड करता है। और K सीरीज का प्रोसेसर यूज करके हम इस मदरबोर्ड के साथ ओवरक्लॉक करके काफी अच्छी परफॉर्मेंस भी निकाल सकते हैं। और K सीरीज के प्रोसेसर के लिए ये मदरबोर्ड 30,000 के सेगमेंट में काफी अच्छा मदरबोर्ड है जिसके साथ आप इजिली ओवरक्लॉकिंग भी कर सकते हो। सो दोस्तों ये था हमारा आज का एपिसोड जो कि था गीगाबाइट के Z890 और ORS Elite मदरबोर्ड के ऊपर। आपको ये बोर्ड कैसा लगा मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आशा करता हूँ दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और अगर आप किसी कंपोनेंट्स के बारे में जानना चाहते हैं या आप उसको लेकर कंफ्यूज हो तो नीचे जो इंस्टा आईडी पे DM करके आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। और अगर आप एक नया PC लेने का प्लान कर रहे हो तो नीचे जो नंबर पर कांटेक्ट करके आप मेरी टीम से बात कर सकते हो, वो आपको एक अच्छे प्राइस पे कोटेशन प्रोवाइड कर देगी। सो दोस्तों जल्दी मिलते हैं अगले एपिसोड में। लास्ट तक वीडियो को देखने के लिए थैंक यू।